अच्छा, कोडिंग बंद था। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय स्टडी अड्डा में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं NCERT क्लास 10th का चैप्टर 8.1 और उसमें प्रश्न संख्या आज हम हल करेंगे 3। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं सरल और आसान भाषा में। आइए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 3 में है यदि साइन बराबर 3/4, साइन का वैल्यू हमको दे रखा है। जैसा हम लोग जानते हैं कि साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण, साइन का अनुपात होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का वैल्यू हमको दे रखा है 3/4। हमें वैल्यू निकालना है cos A और tan A का। तो आइए हम लोग इसको हल करके देखते हैं कितना वैल्यू हमारे पास आता है। क्या दे रखा है हमारे पास? सबसे पहले दिया गया है साइन A बराबर 3/4, यह हमें दिया गया है, दिया गया है। साइन का मान क्या होता है? लंब अनुपात, अगर हम देखें लंब बटे कर्ण। अब हमें लंब और कर्ण मालूम है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम तीसरी भुजा किसी भी त्रिभुज में, अगर हम मानते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इस कोण का नाम A है, यह B है और यह C है, तो इस कोण A के लिए, कोण A के लिए, है ना, यहाँ लंब का मान होगा 3 और कर्ण का मान होगा 4। हमको क्या निकालना है? आधार। तो चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे, हमारे पास 4 दिया गया है, 4 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हमें मालूम है 3 का स्क्वायर, और आधार हमें नहीं मालूम है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कोण A के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष में हम निकाल रहे हैं, तो जिस पर वह कोण आधारित है उसको कहेंगे आधार। इस भुजा को यानी सामने वाले भुजा को कहेंगे लंब, और 90 के सामने वाली भुजा को कहेंगे कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे कर्ण। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या हमारा वैल्यू आता है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और आधार स्क्वायर को भी हम आधार स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 3 का स्क्वायर 9, आधार स्क्वायर को हम अभी आधार स्क्वायर ही लिखेंगे। क्या रिजल्ट हमारे पास आने जा रहा है? 16 -9 बराबर आधार का स्क्वायर। अगर इसको हम अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं कि आधार बराबर √16 में से 9 घटेगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? 7। यानी आधार का वैल्यू हमारे पास आता है √7। हमारे पास आधार का वैल्यू ज्ञात है, हम लोग निकालेंगे। हमको निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में देखते हैं cos A और tan A। तो पहला वैल्यू निकालेंगे हम लोग cos A। क्या निकालेंगे? cos A। तो cos A इक्वल टू होगा
फॉर्मूला अनुपात अगर हम लिखे तो आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू हमें ज्ञात है √7 बटे कर्ण का वैल्यू हमें ज्ञात है 4। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि cos A का वैल्यू आएगा √7 बटे 4। अब हम लोग दूसरे जो अनुपात है इसका उसको ज्ञात करते हैं। दूसरा अनुपात है tan A। तो tan A इक्वल टू क्या होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है हमारे पास, तो लंब का मान है हमारे पास 3 और आधार का मान है √7। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नीचे रूट नहीं लिखते हैं तो इसका परिमेयकरण हम करके लिख सकते हैं। √7 से ऊपर और √7 से नीचे गुना कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 3√7 7 और √7 से √7 में गुना करने पे √7। तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू आया 3√7/7 या कह सकते हैं 3/√7। दोनों आंसर आपका हो सकता है। चलिए, अगर आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया हो तो इसे आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें। बार बार बताया जाता है कि आपके पास 2 नोटबुक होना चाहिए। आपके पास हमेशा 2 नोटबुक होना चाहिए। एक नोटबुक जो है वह आपके क्लास के रफ यूज के लिए होना चाहिए और दूसरा नोटबुक जो है वह आपके घर पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको नोट करने के लिए होना चाहिए। उसके बाद मूल रूप से जो सिद्धांत वगैरह पढ़ाया जाएगा, फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ाए जाएंगे, उनको नोट करने के लिए होना चाहिए। इससे आपको एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मदद मिलेगी। तो ऐसे ही कंटेंट को जानने और समझने के लिए आप लाइक करें अपने YouTube चैनल सर्वोदय स्टडी।